हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं और यूनिट नंबर 7 पर ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो गई है हमारे चैनल पे। आज का ये वीडियो यूनिट नंबर 7 पर तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 है, जिसमें हम राजनीतिक दल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि राजनीतिक दल क्या है, इसकी परिभाषा, इसके कार्य, इसकी भूमिका, इसका महत्व पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहली वीडियो में हमने सरकार के अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ा है और दूसरी वीडियो में हमने दबाव समूह के बारे में पढ़ा है। तो आज की वीडियो में राजनीतिक दल चलिए पढ़ते हैं। तो ऑल यूनिवर्सिटी के लिए आज का वीडियो हेल्पफुल होगा क्योंकि ऑल यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। सबसे पहले समझते हैं राजनीतिक दल क्या है। तो राजनीतिक दल का एक परिचय यानी इसका अर्थ समझते हैं। देखो, प्रजातंत्र, अच्छा प्रजातंत्र कहिए या लोकतंत्र कहिए, बात तो एक ही है। तो प्रजातंत्र में चुनावों में भाग लेकर सत्ता प्राप्त करने वाले तथा विरोधी दल की भूमिका निभाने वाले अनेक दल होते हैं। जैसे कि हमारा भारत का ही आप उदाहरण ले सकते हैं। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे राजनीतिक दल आपको देखने को मिलते हैं, जिनका क्या मकसद है कि वो चुनाव में भाग लेते हैं। उनका मकसद क्या है? सत्ता प्राप्त करना। तो और विरोधी दल की भूमिका निभाना। तो ये क्या होता है? ये राजनीतिक दल होता है। इन दलों का उद्देश्य राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना होता है। जो राज्य की राजनीति है उसमें अपनी भूमिका निभाना, चुनाव लड़ना और उसमें जीतना, अतः इन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है। तो राजनीतिक दल क्या है ये तो आप जानते ही हैं। राजनीतिक दल उन संगठित व्यक्तियों के दल या समूह को कहा जाता है जो समान आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अस्तित्व में आते हैं। मतलब राजनीतिक दल एक संगठित व्यक्तियों का समूह होता है जिनका आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य क्या है? समान होता है। समाज में विभिन्न विचारधाराओं के लोग होते हैं। देखो, समाज में जितने भी लोग आप देखते हैं सबकी विचारधाराएं एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। और जितना भी राजनीतिक दल आप देखते हैं सबकी विचारधाराएं अलग होती हैं। उनके लक्ष्य, आदर्श और सिद्धांत पृथक पृथक यानी अलग अलग होते हैं। यही वैचारिक भिन्नता राज्य में विविध राजनीतिक दलों को जन्म देती है। हर राजनीतिक दल का उद्देश्य अलग है, मकसद अलग है, सिद्धांत अलग है, आदर्श अलग है, विचारधाराएं अलग है। और यही वजह है कि जब समाज में अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं जिससे अलग अलग राजनीतिक दलों का जन्म होता है। मतलब हर एक जैसे विचारधारा के लोग एक राजनीतिक दल के अंदर होते हैं। राजनीतिक दल कुछ सिद्धांतों के आधार पर गठित होकर चुनाव घोषणा पत्र प्रेषित कर चुनाव जीतकर सत्तारूढ़ होने का प्रयास करते हैं तथा सत्ता पर अधिकार जमा लेने पर चुनाव घोषणा पत्र को क्रियान्वित करके जनमत को अपने पक्ष में लाने का भरपूर प्रयास करते हैं। सत्ता से वंचित दल विरोधी दल की भूमिका निभाकर सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाए रहते हैं। तो राजनीतिक दल क्या है ये आप तो समझ गए और राजनीतिक दलों का नाम भी आपको बताती हूँ ताकि आप थोड़ा और भी अच्छे से समझें। जैसे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। इस तरीके से बहुत सारी पार्टियां आपको हमारे देश में देखने को मिलती है। ये क्या है? ये राजनीतिक दल है जो चुनाव में भाग लेती है और चुनाव में जीतने के लिए कोशिश करती है और जो शासन अच्छा करते हैं जनता उन्हें वोट देकर जिताती है। अब देखते हैं राजनीतिक दल की परिभाषा एग्जाम में जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के अनुसार आप अलग अलग परिभाषाएं देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉर्ड ब्राइस के अनुसार परिभाषा। राजनीतिक दल उन संगठित समूहों को कहते हैं क्योंकि राजनीतिक दल संगठित समूह होता है जिनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। मतलब मर्जी है तो आप उसमें सदस्य बन सकते हैं और जब आपकी मर्जी खत्म है आप राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ भी सकते हैं। कोई जोर दबाव नहीं होता। और जो राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने में सामूहिक शक्ति लगा देते हैं उसी को क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। ये लिखते हैं लॉर्ड ब्राइस महोदय। अगली डेफिनेशन देख लीजिए, मैकाइवर के अनुसार। ये आसान डेफिनेशन है, आपको याद करने के लिए इजी होगा। राजनीतिक दल कुछ लोगों का ऐसा समूह होता है जो किसी सिद्धांत अथवा नीति के समर्थन के लिए गठित किया जाता है। तो बहुत ही सरल ये डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा। बाकी इन डेफिनेशन को भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं। अगली हेडिंग है राजनीतिक दलों के कार्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन जब बनेगा तो आपसे इसका कार्य भी पूछेगा, राजनीतिक दल की भूमिका भी पूछेगी। तो पूरा हम डिस्कस करते हैं। देखो, राजनीतिक दल के बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें पहला कार्य है दल के सिद्धांतों का प्रचार करना। जितने भी अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं उनके अलग सिद्धांत हैं, उनके अलग विचार हैं, उनके अलग आदर्श हैं। तो वो अपने आदर्शों का, अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते हैं जनता के बीच। तो राजनीतिक दल
अपने सिद्धांतों का धुआंधार प्रचार करता है। सभा, भाषण, समाचार पत्र तथा दूरदर्शन के माध्यम से सदैव करते रहते हैं। समाचार पत्र के माध्यम से या फिर भाषण के माध्यम से, सभा के माध्यम से ये क्या करते हैं कि अपने सिद्धांतों का प्रचार करते हैं ताकि जनता क्या हो उसको जान सके। राजनीतिक दल का दूसरा कार्य है सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना। हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि उसकी संख्या में वृद्धि होती जाए ताकि जनता का विश्वास बढ़ता चला जाए। तो सभी राजनीतिक दल अपने सदस्यों एवं समर्थकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और इसी कारण ये प्रतिवर्ष सदस्य अभियान चलाकर नए नए सदस्य बनाते हैं, जिससे दल को नई नई शक्ति मिलती रहती है। राजनीतिक दल का तीसरा कार्य है संगठन का विस्तार करना। तो राजनीतिक दल अपने संगठन को देशव्यापी बनाने के प्रयास में भी लगा रहता है। जो इसका संगठन है वो देश भर में फैले और देशव्यापी हो जाए, इस कारण ये लगातार प्रयत्न करते हैं। अलग अलग स्थानों पर ये भाषण देते हैं, सभा बुलाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं अपने सिद्धांतों का ताकि हर लोग इनको जान सके। वे राष्ट्र, प्रदेश तथा जिले स्तर पर समितियों का गठन करते हैं ताकि अलग अलग जगहों के लोग इनके दल से जुड़ सकें और इनके दल का संगठन शक्तिशाली बन सके। राजनीतिक दल का चौथा कार्य है सदस्यों में एकता स्थापित करना। हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि उसके जितने भी सदस्य हैं उनके बीच एकता बनी रहे, भेदभाव न हो, मतभेद आपस में न हो। तो राजनीतिक दल अपने सदस्यों में एकता स्थापित करने का भी प्रयास करता रहता है, जिससे ये संगठित होकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। अगर आपस में मतभेद हो जाएगा तो क्या है, दल कमजोर पड़ने लगेगा, वो पार्टी कमजोर पड़ने लगेगी। तो हर राजनीतिक दल अपने सदस्यों में एकता बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो लोग मिल करके एकजुट हो करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें तथा अपने दल का कल्याण कर सकें। अगली हेडिंग है आपकी प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका, यानी कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में जब क्वेश्चन बनता है तो पूछता है कि राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। और आइए देखते हैं कि राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। वैसे मैं पढ़ूंगी तो आपको सुनाई भी देगा, तो आप अच्छे से इसको नोट कर पाएंगे। तो देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अलग अलग भूमिकाएं हैं। ये बहुत सारी भूमिकाएं अपनी निभाते हैं, जिसमें पहली भूमिका है राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। देखो, जिस भी देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है वहाँ पर राजनीतिक दलों का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं और जब चुनाव आता है हर 5 साल पर, तो ये राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधि को उठाते हैं और चुनाव में भाग लेते हैं और सबका मकसद क्या है, जीतना, सत्ता में आना। अच्छा देखिए, यहाँ लिखा है ये लोकतंत्र के प्राण है। हाँ, ये बहुत सही बात है। जो राजनीतिक दल होता है ये लोकतंत्र की प्राण है। राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र क्या है, कुछ भी नहीं है। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण और अभिव्यक्ति में भी सहायक होते हैं। उसके अलावा इसकी तीसरी भूमिका है राजनीतिक दलों के कारण ही शासन की निरंकुशता पर अंकुश लगा जाता है। मतलब ये है कि देखो, अलग अलग पार्टियां होती हैं जो चुनाव में भाग लेती हैं। तो एक जैसे कि पार्टी जीत जाती है तो वो उसकी निरंकुशता पर अंकुश लग जाता है राजनीतिक दलों के कारण। तो राजनीतिक दल ये भी एक भूमिका निभाता है लोकतंत्र में कि अगर कोई सरकार निरंकुश हो रही है, कोई पार्टी निरंकुश हो रही है, तो दूसरी पार्टी को लोग वोट दे देते हैं। तो इसलिए निरंकुशता पर अंकुश लगा रहता है, जिससे हर पार्टी अच्छा करती है, अच्छा शासन करती है और जीतती है। तो राजनीतिक दलों का ये भी एक कारण है कि ये निरंकुशता पर अंकुश लगाते हैं। इसके अलावा चौथी इनकी भूमिका है कि इन दलों की टिप्पणियां तथा आलोचनाओं के कारण श्रेष्ठ कानूनों का भी निर्माण होता है। इसकी पांचवी भूमिका है कि राजनीतिक दल जो है सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में भी बहुत ज़्यादा कार्य करता है, मदद करता है। ये दल जो है लाभकारी कार्य करके जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का भी प्रयास करते हैं। जनता जब उनकी ओर आकर्षित होगी तभी उन्हें वोट देगी। और छठी भूमिका है कि विरोधी राजनीतिक दल सत्तारूढ़ दल पर अंकुश लगाकर उसे मनमानी करने से रोकते रहते हैं। और सातवीं भूमिका है राजनीतिक दल प्रदर्शन, सभाएं करके सरकार की भूलों को प्रकाश में लेकर आते हैं। तो ये 7 महत्वपूर्ण भूमिका है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की। तो उम्मीद करती हूँ आप इसको समझ के होंगे।
अगली हेडिंग है प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व एवं उपयोगिता। एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में प्रजातंत्र या लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व या उपयोगिता क्वेश्चन जरूर पूछता है। एग्जाम में अगर आपसे महत्व पूछे या उपयोगिता पूछे, दोनों का अर्थ एक ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अरे हम तो महत्व पढ़ लिए थे, उपयोगिता आ गया, उपयोगिता पढ़ लिए थे तो महत्व आ गया। जो चीजें सेम होती है वो मैं आपको बताती रहती हूँ जिससे आपका डाउट क्लियर रहे। तो आइए देखते हैं कि प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। सबसे पहला महत्व देखेंगे या सबसे पहली उपयोगिता देखेंगे, जनता को जागृत करना। राजनीतिक दल जनता को जागृत करने का भी काम करते हैं। राजनीतिक दल जनता को सामाजिक और राजनीतिक शिक्षा भी देते हैं। जनसाधारण प्राय अपने आर्थिक कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। जो जनसाधारण है, जो जनता है, हमेशा अपने आर्थिक कार्यों में ही बिजी रहता है। उसके पास राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर विचार करने के लिए समय ही नहीं होता। लेकिन जो राजनीतिक दल होते हैं वो पत्र पत्रिकाओं तथा भाषणों के द्वारा अपना जो विचार है वो जनता तक पहुंचाते रहते हैं। इस प्रकार जनता में राजनीतिक समस्याओं को समझने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। तो पहला ये एक महत्व है राजनीतिक दल का कि ये जनता को भाषणों के माध्यम से राजनीतिक समस्याओं को समझने में मदद करते हैं। राजनीतिक दल का दूसरा महत्व है लोकमत का निर्माण करना। तो लोकमत लोकतंत्र की आधारशिला होती है। लोकमत के निर्माण में राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक दल जो होते हैं अपने विचार जनता तक पहुंचाते हैं और अपने विचारों से जनता को अवगत कराकर उसे अपने पक्ष में करने का प्रयास करते रहते हैं। वे जनता को सरकार के कार्यों की सफलता और असफलता से अवगत कराते रहते हैं। राजनीतिक दल देश विदेश की समस्याओं की भी जानकारी जनता को देकर स्वस्थ जनमत का निर्माण करते रहते हैं। अब तीसरा महत्व देखते हैं, मत देने की सुविधा। तो भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में निर्वाचन क्षेत्र बहुत ही अधिक विस्तृत होने के कारण मतदाता उम्मीदवारों के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं रख पाते। भारत हमारा बहुत ही विशाल लोकतांत्रिक देश है। मतदाता प्राय राजनीतिक दलों की नीति और कार्यक्रम को ध्यान में रखकर ही मत देते थे। उन्हें उम्मीदवारों के गुण दोषों को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। राजनीतिक दलों के कारण मतदाताओं को मत देने में भी बड़ी सुविधा होती है। तो मत देने में भी सुविधा होती है, राजनीतिक दल का ये एक महत्व या उपयोगिता है। अब चौथा देखेंगे, चौथा महत्व है कि संसदीय प्रणाली का आधार। देखिए, राजनीतिक दलों के बिना किसी भी संसदीय सरकार का अस्तित्व ही संभव नहीं होता, क्योंकि राजनीतिक दल है तभी तो ये संभव है। जिस दल का बहुमत विधानमंडल में होता है वही दल मंत्रिमंडल का भी निर्माण करता है। पराजित दल विरोधी पक्ष का कार्य करते हैं और विरोधी दलों के कारण सत्तारूढ़ पक्ष सतर्क होकर कार्य करता है। इन्हीं बातों के आधार पर राजनीतिक दलों के महत्व को प्रकट करते हुए बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं मुनरो। उनका कहना है कि स्वतंत्र राजनीतिक दलों द्वारा शासन केवल लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा नाम होता है। कहीं कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना राजनीतिक दलों से स्वतंत्र शासन रहा हो। तो ये चार महत्वपूर्ण बिंदु आप समझ गए होंगे, राजनीतिक दलों का ये महत्व या उपयोगिता है। उम्मीद करती हूँ कि राजनीतिक दल का अर्थ, परिभाषा, उसके कार्य, उसकी भूमिका, उसका महत्व या उपयोगिता आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है और इसी तरीके से आपकी हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस लगातार चैनल पे अपलोड हो रही है। चैनल पर विजिट कीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बीए के ऑल सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट के लिए ये बेस्ट चैनल है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के